हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है डे नंबर 6, ठीक है, जिसमें हम जो लास्ट टाइम हमने समझा था नंबर सिस्टम, आपकी काफी होगी मेंबर्स की कंप्लेंट थी कि वो आपको सही से समझ में नहीं आया। तो उस सेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और प्लीज एक बार आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं इस बोर्ड को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कल जो हमने समझा था, पहली चीज हमने समझी थी इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट किसका पार्ट है? जब मैंने आपको कांस्टेंट या लिटरल्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ाया था और कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ाया था। न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो पार्ट होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टर कांस्टेंट में भी दो पार्ट होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट में हम किसकी बात करते हैं? नंबर्स की बात करते हैं। 1, ठीक है, -2, ठीक है, जो इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। 0 हो गया, ये सब क्या है? इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इंटीजर कांस्टेंट को हम कितने फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है। हम इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्रामिंग में 3 फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। एक हो गया आपका ऑक्टल, इंटीजर कांस्टेंट। एक हो गया आपका हेक्सा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी नॉर्मल नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 81, या मैं एक नंबर ले लेता हूं जैसे 72 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है? डेसिमल नंबर, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। और अगर किसी नंबर के आगे मैं क्या लगा देता हूं? 0 लगा देता हूं, तो वो क्या कंसिडर किया जाता है? ऑक्टल नंबर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 52, 052। और किसी नंबर के आगे अगर मैं 0x लगा दूं तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? हेक्साडेसिमल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 0x, ठीक है, मैंने लिखा AB2। यहां पर आप देख सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट को हम 3 फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम कोई भी नॉर्मल नंबर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर के आगे हमें 0 लगानी होती है और हेक्साडेसिमल नंबर के आगे हमें क्या लगाना पड़ता है? 0x लगाना पड़ता है। चाहे आप 0x लिखिए या 0X लिखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 0, ठीक है, x, ठीक है, a को आप स्मॉल लिख सकते हैं v2, आपकी मर्जी जैसे आपको लिखना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हमें ये समझना है, इंटीजर कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इंटीजर कांस्टेंट होते क्या है। इसी तरीके से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल के आगे इंटीजर कांस्टेंट लगा हुआ है, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। बट यहां पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही है कि डेसिमल किसे बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्टल किसे बोलते हैं, ठीक है, या हेक्साडेसिमल किसे बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको ये तीनों टर्म समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है। इन तीनों टर्म्स को अगर आपको समझना है प्रॉपर्ली कि ये क्या टर्म्स हैं, किस तरीके से ये बिहेव करती हैं, तो उसके लिए आपको समझना होगा प्रॉपर्ली नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को मैं समझाता हूं आपको, इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। ये जो सेशन है ये प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जो भी इसमें डाउट है आपको वो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप नंबर को किस तरीके से देखते हैं, तो आपने स्कूल में पढ़े नंबर 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको आंख जलानी है तो आप क्या करेंगे? आप लाइटर निकालेंगे, माचिस निकालेंगे, ठीक है। आज से हम एक ऐसी एज में चले जाते हैं, स्टोन एज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जब हम आदिवासी हुआ करते थे, ठीक है। आदिवासी भी नहीं, एक तरह से हमने लाइफ स्टाइल को जीना सीखा था धीरे धीरे। तो उस समय आग कैसे जलाई जाती थी? पत्थरों से जलाई जाती थी, है ना। फिर उसके बाद हमने आग कंट्रोल करना सीखा। तो
इंसान ने क्या किया, ह्यूमंस ने क्या किया, चीजों में सुधार लाए, जो भी चीज वो पहले करते थे उसमें धीरे धीरे वो सुधार लेकर आए। तो आप जरा सोच के देखो कि उनके लिए जब मैथ इंट्रोड्यूस हुई होगी तो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, आज आपके लिए जो आंख है आप उसे अपनी जेब में रख के चल सकते हो, माचिस की फॉर्म। ठीक है, वहीं पर अगर आप किसी आदिवासी से अगर बात कर पाए जो बहुत पुराने टाइम में जाकर, तो आप बोलेंगे कि आप अपनी जेब में आग रख सकते हैं या अपने हाथ में आग रख सकते हैं, वो बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि आग से सब दूर होते थे डर के मारे। ठीक है, सो ह्यूमंस ने क्या किया, चीजों को कंट्रोल करना सीखा, चीजों में सुधार लाए। क्यों सुधार लाए? ताकि ह्यूमंस के लिए इजी हो जाए चीजों को समझना, ठीक है, या मैनेज करना। ठीक है, सो जब नंबर इंट्रोड्यूस हुआ होगा उनके लिए, तो उनके लिए कोई गिनती नहीं होगी, ना 0 ना 1 ना 2 ना 3, उनके लिए बस दो ही चीज थी। क्या चीज थी? कि या तो कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या तो कोई चीज एग्जिस्ट करती है या चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम प्रेजेंट कर लेते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? 0 से। पर ये भी लिखना, 0 भी लिखना गलत है, क्योंकि जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसे 0 से भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? समझ में? और जो चीज कोई एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो गया? 1। मतलब पूरा एंटायर यूनिवर्स किस पे चल रहा है? 0 1 पे चल रहा है। एग्जिस्टेंस नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, या तो कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। अब हम यहां पर इस चीज को समझते हैं। अब आप एक अपनी लाइफ इमेजिन कीजिए, ये कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। अब धीरे धीरे जो ह्यूमंस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसमें कोई सुधार नहीं लाया। तो आज क्या हम हिंदी बोलते, क्या हम इंग्लिश बोलते, क्या हम 9 तक की गिनती गा पाते या बोल पाते? हम क्या बोलते? बस बात ही जो करते बस 0 1 में ही करते। ठीक है, तो यही हमारी एक लैंग्वेज होती है। तो चीजों को स्मूथ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, ह्यूमंस ने चीजों को आसान बनाने के लिए क्या किया? नए नए सिंबल्स का इनोवेशन किया। ठीक है, नए नए सिंबल्स उन्होंने बनाए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ए बनाया, हिंदी में आ बनाया, ठीक है, उर्दू में अलिफ, और ये अलिफ बनाया। ठीक है, इसी तरीके से अदर लैंग्वेज में बनाए सिंबल्स। ठीक है, काउंटिंग को हर किसी ने अपने अपने तरीके से लिखा। रोमन लिपि में ऐसे लिखा गया 0 1, हिंदी में ऐसे लिखा गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हर किसी ने अपने तरीके से अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। ठीक है, सो अब ह्यूमंस ने क्या किया? ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमंस ने क्या किया? 10 सिंबल बनाए। क्या बनाए? 10 सिंबल बनाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल बनाए, जिनकी मदद से उन्होंने कोशिश क्या की कि जब भी हम किसी से कोई भी नंबर की बात करेंगे, लेन देन की बात करेंगे, कोई हमने किसी को सामान दिया तो कितना सामान दिया, उसकी कोई गिनती होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ये सिंबल्स बनाए गए, जिसको पहले को 0 बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप जब सिंबल्स बनाए होंगे तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। ठीक है भाई, जितने ज्यादा वर्ड, मतलब इतने भी ज्यादा नहीं, जितने लेवल तक ज्यादा वर्ड उतनी चीजें आपके लिए आसान। ठीक है, सो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के सिंबल बने। अब आपको ये लाइफ इमेजिन करनी है, जो सिंबल बनाए 0 से लेकर 9 तक, जिससे आप इंट्रोड्यूस हो। आप जो भी आप नॉर्मल लेन देन करते हो इन्हीं सिंबल्स का यूज करके करते हो, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको नंबर लिखना हो, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर। आपको लिखना है 98, कि मुझे किसी ने 98 एप्पल्स दिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 9 8, है ना। ठीक है, सो अब आप एक लाइफ इमेजिन करो कि सिंबल जो है ना वो इतने ही बने, 0 1 2 3 4, ठीक है, और 5। क्या कभी आपने 6 7 8 9 देखा होता? फिर देखा होता? ठीक है, नहीं देखा होता ना। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो तो क्या होता है, किसी लैंग्वेज में तो कम शब्द होते हैं, कम वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स नहीं बोलेंगे, कैरेक्टर्स बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो किसी लैंग्वेज में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो जो जिसमें ज्यादा होते हैं वो आपके लिए न्यू होते हैं। जब भी हम कोई नई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हिंदी में ए ऐसे लिखा जाता है तो इंग्लिश में उसी साउंड के लिए ए है। ठीक है, पर हिंदी में हमारे पास और भी वर्ड्स हैं।
ठीक, और भी कैरेक्टर्स हैं वर्णमाला में, ठीक है, और भी कैरेक्टर्स हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गए, जो हिंदी पहली बार पढ़ रहा होगा उनके लिए नए सिंबल हो गए वो सारे के सारे, है ना। तो इसी तरीके से अब आप एक सोचो कि नंबर कहां तक बने हैं, बस 5 तक बने हैं। जब 5 तक बने हैं तो आपने कभी 6 देखा होगा, 7 देखा होगा, क्या आप कभी भी 98 लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास 7 एप्पल हैं या 8 एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 एप्पल हैं। अगर आप इस वाली लाइफ में जी रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास 8 एप्पल है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर आप इस लाइफ में जी रहे होते तो क्या क्या बोलते आप इसे, आप ऐसे तो गिनते 0 1 2 3 4 5, है ना, 5 तक गए, यहाँ पे गए 0 1 2, मतलब 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने एप्पल हो गए, 5। अब आगे के 3 और गिनने हैं, है ना। अगर इसमें मैं बात करूं, आगे के 3 गिनती क्या होती है, 9 के बाद क्या आता है 10, जो कि 0 और 1 मिलके बना हुआ है, फिर क्या आता है 11, फिर क्या आता है 12। तो इसी तरीके से इसमें भी तो आगे की 3 गिनती क्या आएंगी, 5 के बाद क्या जाएगा 10। नहीं समझे, यहाँ पे मैं बताता हूं, आप मुझे बताइए अभी इसी नंबर सिस्टम की बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, जिसमें कितनी यूनिट है टोटल 10, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सिंपल कि यहां पर 9 के बाद 10 ही क्यों आया, क्यों आया 10? रिपीट करेगा। मान लेते हैं पहले बोला जाता था कि 0 नहीं था, पर 0 काफी टाइम से है पहले से ही, तो मान लेते हैं 0 नहीं है। अब 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। कैसे आया 11, ध्यान समझना, पूछा जाता है ना क्वेश्चन कभी कभी कि 9 + 1 क्या होता अगर 0 नहीं होता, तो जब 0 ही नहीं है तो 10 लिख पाओगे क्या? अब क्या आएगा 9 + 1, देखो 9 से एक कदम आगे चल रहा है, आगे कोई स्टेप है तो यहां पे आ जाओ, रिपीट किया तो यहां पर आ गए 1 लिख दिया। अब यहां पर पहुंचे 1 पर, ठीक है, तो 9 से जब एक स्टेप चले तो कहां पे पहुंचे, 9 + 1 कितना हो गया 1, और ये 1 आ गया, तो 9 + 1 क्या होगा 11 होगा। समझ में आई है? ये जो है सिंबल्स है, बस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर प्रिंसिपल वही है ऐड करने का, देखो, ठीक है। तो ये 0, ठीक है, सो ये 0 आ गया यहां पर, ओके। सो अब यहां पर आप सोचो कि 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और कितने 1 2 3, ऐसी तो सेव गिनूंगा मैं, अगर इसमें 9 होते टोटल, 9 के बाद गिनती नहीं है तो 9 गिन लिया, फिर उसके बाद में 3 गिन लिया, ठीक है। अब 9 5 और 3 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो 5 से 3 कदम आगे चलूंगा, कहां पे पहुंचा 1 2 3, एक तो आगे आ गया, तो कहां पे पहुंचा 2 पे, तो कितना आ गया, ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइफ में होता जहां पर 6 7 8 9 की खोज ही नहीं हुई है, मान लेते हैं, तो मैं क्या बोलता, मेरे पास कितने सेब हैं 12 सेब हैं, और हमारा और जो हम जिस नंबर सिस्टम में जी रहे हैं अभी उसमें 6 7 8 9 है, तो हम क्या बोल रहे हैं मेरे पास कितने सेब हैं 8 सेब। क्या सेब बदल गए, नहीं, उतने ही हैं, समझिए। अब आपको एक खेल समझ में आया, नंबर सिस्टम क्या है, ये नंबर क्या है, बस चीजों को प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है। मान लेते हैं कोई एलियन आया है, उसके ग्रह पर जो है वो कहां से गिनती है, 0 1 2 3 4, आप उससे बोलते रह जाना मुझे मैंने आपको 5 रुपए दिए, वो बोलेगा 5 होता क्या है, वो बोलेगा मैंने तो 4 तक की गिनती सुनी है, 1 0 1 2 3 4, समझे नहीं समझे? तो ये है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें बताता है कि नंबर किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं नंबर को, तो नंबर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ध्यान समझना, ठीक है। नंबर सिस्टम में यहां पे लिखा जाता है बेस,
किसी भी नंबर का, ठीक है, और यहाँ पे होती है नंबर आपकी वैल्यू की, उस बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेस को हम प्रेजेंट करते हैं, ये बेस को लिखने का तरीका, ठीक है। जैसे मुझे मान लेते हैं बेस 6 मैंने लिखा, क्या लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्या लिखा, बेस 6। तो मतलब मैं एक ऐसे नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पे गिनती शुरू होती है 0 1 2 3 4 और 5 पे खत्म हो जाती है। क्या इसमें 6 है? अब 6 नहीं है तो लिख कैसे दिया 6 हमने? ये जो 6 हमने लिखा है ना, ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डेसिमल पर, क्योंकि हमें डेसिमल पता है ना। तो ये बेस 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो बेस हमेशा आपका किस फॉर्म में लिखा जाता है, डेसिमल में। बेस आपका कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, पर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, क्यों, ताकि आपके इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप किससे डील करते हैं, डेसिमल से डील करते हैं नॉर्मल लाइफ में, ताकि आपकी चीज समझ में आ जाए तुरंत ही कौन से बेस में लिखा हुआ है, इसलिए इसे किस में प्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल। और जो अंदर का नंबर होता है, जिस बेस का है उसी बेस में लिखा जाता है। इट मींस अगर बेस 6 है तो यहां पर कभी भी 6 नहीं आ सकता, या यहां पर कभी भी 7 8 या 9 नहीं आ सकता। इसमें कौन से सिंबल्स आ सकते हैं, या कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, या कौन सी डिजिट आ सकते हैं, बस वही जो इसमें लिखी हुई है, इन्हीं की मदद से नंबर फॉर्म होगा। जैसे मैंने बोला था ना 8 एप्पल 8 ही हैं, पर अब आपको उन्हें इस नंबर्स में लिखना है कि 8 कैसे लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हमें समझना है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को हमें कन्वर्ट करना हो किसी बेस में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं सिंपल आपको अप्रोच बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी बेस का नंबर है, एनी बेस, ओके सॉरी, अगर आपके पास बेस 10 का नंबर है, क्या है, बेस 10 का नंबर है, और उसे आपको किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है, एनी बेस, या कोई भी आपका बेस है, एनी बेस, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको 2 रूल बताऊंगा, पहला और दूसरा, तीसरा आप खुद बना लेना। कैसे? अगर आपको बेस 4 से बेस 6 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 10 को पहले आप किसमें कन्वर्ट, 4 को किसमें कन्वर्ट करोगे, 10 में, और 10 को किसमें कन्वर्ट करोगे, मतलब एनी बेस टू एनी बेस आपको अगर कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो आपको पहले आप क्या जाएंगे, एनी बेस टू 10 और 10 टू, कितना पॉइंट क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए को समझ लेते हैं, इस ऊपर लिख देता हूं 1, ठीक है, जिसमें हम 10 को कन्वर्ट करेंगे किसी भी बेस में, एनी बेस, ठीक है। एक काम करिए आप, मुझे आप इसमें ये बताइए कि ये जो एनी बेस है इसमें हम क्या क्या बेस ले सकते हैं, अभी एग्जांपल लिखोगे, एक 0 से स्टार्ट नहीं होगा बेस, मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है, 2, और बताइए 4 ले लेते हैं, 6 ले लिया, 9 ले लिया, एक 10 भी ले लेते हैं भाई, 10 को अगर 10 में कन्वर्ट करूंगा तो वही सेम नंबर आना चाहिए ना, राइट और रॉन्ग, ठीक है। बेस 12 ले लेते हैं और बेस 16 ले लेते हैं। बेस 12 और 16 का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सॉरी 11 तक ही जाएगा बेस 12, तो ये रहा, ये गिनती गिनो पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको कंफ्यूजन हो गई है तो 1 से लेके ए तक तो कितने हो गए, 11, और 0 क्या हो गया, 12। मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये एक 0 भी तो है ना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बेस 12 ले लेते हैं और एक बेस 16 ले लेते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बेस 16 और कोई सा बेस लिखना है आपको, 3 ले लेते हैं बेस,
और एक 7 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं, कोई भी एक नंबर बोलिए, कोई भी एक नंबर बोलिए 2 डिजिट का, ठीक है। छोटा नंबर मत बोलिए, इससे थोड़ा बड़ा रखो, 16 से 18, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिला है, उस नंबर क्या है 18, ठीक है। 18 नंबर है। अब 18 को हमें किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है। ये अभी कौन से बेस में है, बेस 10 में है, ठीक है। मैं 18 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 बेस 10 में है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि बेस 2 में कैसे लिखेंगे, नीचे लिखूंगा इसके, ठीक है, कि बेस 2 में 18 को कैसे लिखा जाएगा। बेस 2 की बात करें तो ऐसा नंबर सिस्टम बस जिसमें 0 और 1, ठीक है। तो कितनी डिजिट है 2। आप कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 18, ठीक है। ऐसे लाइन काटेंगे, 2 लाइन बनाएंगे और यहां पर आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब आप 18 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपको 18 को किससे डिवाइड करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में, ठीक है। बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, 18 टाइम गया, रिमाइंडर क्या गया 0, और यहाँ पे क्या गया 9 आ गया। तो रिमाइंडर आपका कहां पे लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और जो आपका भागफल आ रहा है 9, वो कहां पे लिखा जाएगा, यहाँ पे। और डिवाइड आप यहां से करते चलते हो, ठीक है। कभी सोचो आप ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है, ये भागफल है, ठीक है। सो इसे आप दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं। जब हमने इसे दोबारा 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितनी बार गया, ये 4 बार गया, और रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। पॉइंटों तक नहीं जाना है, 2 4 जा 8, एक बचा, एक हमने वहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से 2 से कितनी बार गया, 2 बार गया, रिमाइंडर कितना गया 0। फिर उसके बाद दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना गया 1 0। क्या 1 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया 1 0 0 1 0। तो ये जो नंबर है आपका 18, इसको बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बाइनरी का क्या है, मतलब डेसिमल का क्या नंबर है, ये 18, ठीक है। अगर आप इसे बाइनरी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1 0 0 1 0, ठीक है। पर ये जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल में नंबर क्या है 18, समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके, बेस 4 ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा से मैंने क्या लिखा 18 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा डिवाइड किया, 4 डिवाइड हो जाएगा, एक बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो कितना आ गया 102, 102, ठीक है। सो ये जो 102 है ये किस बेस में हो गया, बेस 4 में हो गया 102। तो 18 को बेस 4 में क्या बोलेंगे 102, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, बेस 6 ले लेते हैं, 18 डिवाइड बाई 6, कितनी बार गया 3 बार पूरा चला गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो और डिवाइड हो सकता है क्या 30। तो ये आपका कैसे लिखा जाएगा, बेस 6 में 30, ठीक है। उसके बाद क्या है बेस 9 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 30, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे किससे 9 से, ठीक है। तो क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो बेस 9 में क्या बोलेंगे 18 को 20 बोलेंगे, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस क्या है 10 है, ठीक है। 10 से आप ध्यान से समझिएगा 10, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस 10। बेस 10 में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सेम नंबर आना चाहिए, अगर सेम नंबर आएगा इसका मतलब हम रूल सही लगा रहे हैं, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया एक बार गया, ठीक है। तो 1 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया, तो कितना आ गया 18 आ गया, पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या जाते हैं 12 पे आ जाते हैं, 12, फिर उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 16। चलो इसके बाद हम 12 को देखते हैं, ठीक है। ओके, हम 12 को ले लेते हैं, ओके 12, ठीक है। अब ये जो 12 है, 12 को सॉरी 18 को
12 से डिवाइड करेंगे, 18 यहाँ पे क्या आ गया 12। अब 12 आ गया तो कितनी बार गया, एक बार गया, रिमाइंडर कितना गया 6, तो कितना आ गया 16। ठीक है, दोबारा से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेस 3 में करना है 18। ठीक है, 3 बार 6 आ गया, रिमाइंडर 0, 3 से गया 2, रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया 200। ठीक है, उसके बाद समझिए आप बेस 7 18। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ये समझ में आ रही है ना मैथ वाली। ठीक है, कितना आ गया 24। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 16 पे। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 16, कितनी बार गया, ठीक है 1 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया 12। तो आप देख सकते हैं 18 को डिफरेंट बेसिस में कैसे लिखा जाएगा, समझ में नहीं आया? तो अब आप आई होप आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो 9 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी। बेस सबसे छोटा बेस क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट 2 वैल्यू तो हमें चाहिए, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी में। ठीक है, तो सबसे मिनिमम छोटा बेस क्या होगा 2। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन, हाँ मतलब सॉरी आपका क्वेश्चन में समझा नहीं। एनी बेस नंबर में सर जैसे कि वहां पे एनी बेस में मिनिमम जो बेस होगा वो होगा 2। सब नंबर से हो जाएगा सर, सब नंबर, लेकिन 70 तक है सर, 16 तक नहीं आपकी मर्जी है, आप बेस 100 बना दो, चाहे उसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, किसी भी बेस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बेस 16 है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पे कितने बेस बताए हैं 3, पर मैंने यहाँ पे लिखे कितने हैं 9। प्रोग्रामिंग में हम जनरली 4 बेसिस का यूज करते हैं। पहला हो गया बाइनरी। ठीक है, बाइनरी में कंप्यूटर इंटरनली डील करता है, तो वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सको बाइनरी में। ठीक है, दूसरा क्या हो गया डेसिमल, तीसरा हो गया ऑक्टल, ऑक्टल का यूज होगा आपका। ठीक है, और हेक्साडेसिमल का भी यूज होगा। बाकी जो बेस है इनका जनरली प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। बट जब आपको कोई भी नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी, तो वहां पे वो किसी भी बेस में आपसे पूछ सकता है। आपको बेस का मतलब पता होना चाहिए। मिनिमम बेस बस 2 है, उसके बाद आप कितना भी ले जाओ बेस बड़ा। ठीक है, ये एक नंबर सिस्टम किसी लैंग्वेज में मान लेते हैं, किसी लैंग्वेज में 42 कीवर्ड, वो 42 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, किसी में 24 है, तो ऐसे सब में डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो अभी जो हम जी रहे हैं वो 10 में जी रहे हैं, डेसिमल में। हो सकता है कहीं पे 100 हो, कहीं पे 90 हो, कहीं पे 80 हो। एक एग्जांपल ले रहे हैं बस। ठीक है, कहीं पे 8 हो, कहीं पे 2 हो। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 8। ठीक है, और इसका बेस क्या है 10 है। इसको मुझे बेस 9 में कन्वर्ट करना है, तो क्या वैल्यू आएगी प्लीज बताइए। बेस 9 में कन्वर्ट करना है, हाँ किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना मैं। तो बेस 9 में कन्वर्ट करना क्या वैल्यू आएगी आपके हिसाब से। कभी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, ये माइनस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है आपका। हाँ, आपका जो नंबर लाइन होता है उसमें जो 0 होता है, 0 से लेफ्ट साइड में क्या होती है नेगेटिव, और 0 से राइट साइड में पॉजिटिव। ये राइट साइड वाला वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे भी राइट साइड वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 0 1। और किसी का आंसर बताइए। देखो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये समीर सर का हो गया, अंकित सर का कितना 9। क्या बेस 9 में 9 लिख सकते हैं, बताओ क्या आएगा बताओ। इतना सोच क्यों रहे हो, ध्यान समझना, नहीं इधर फोकस दो। 0 बेस 10 की गिनती लिख रहा हूँ और बेस 9 की गिनती लिख रहा हूँ। ये 10 की गिनती लिख रहा हूँ और इधर क्या लिख रहा हूँ
90, 0 0 बराबर रहेंगे, 0 1 बराबर, 0 2 सॉरी गलत लिख दिया, 1 1 बराबर रहेंगे, 2 2 बराबर रहेंगे, 3 3 बराबर, 4 4 बराबर। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास 5, इसी तरीके से 6, इसी तरीके से 7, इसी तरीके से 8, 8 लिखा, यहां पे भी क्या आएगा 8 ही आएगा। 9 मैं कैलकुलेट भी करके बता दूंगा, 9, अब यहां पे 9 है क्या, तो 8 के बाद क्या आएगा 10, डेसिमल का 9 और 9 बेस 9 में क्या बोलेंगे उसे 10 बोलेंगे। और इतना पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे जो डेसिमल में 10 होगा इसमें क्या आएगा 11, यहाँ पे 8 ही तो आएगा, इसमें सोचना नहीं है। देखो ध्यान समझो, अब आप क्या कर रहे हो, आप दशमलव में चले जा रहे हो। ये कैलकुलेशन ऐसी तो थी, 8 था उसको किससे डिवाइड करना था 10 से डिवाइड करना था, क्या डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे लिख दो 8 आ गया। 9 से करना। हाँ सॉरी 9 से करना था, माय मिस्टेक, 9 से करना था, तो क्या डिवाइड हो सकता है, अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा ना, मतलब पॉइंट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दो। अगर आप डिवाइड भी करना चाहो तो कैसे डिवाइड करते हैं, चलो एक डिवाइड करके देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अगर आप डिवाइड भी करते हो तो यहाँ पे हमने 9 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, आप पॉइंट में ले जाने के लिए क्या लिखते हो, पहले 0 लिखते हो, नहीं लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ा पड़वा, जब 0 आपने लिखा है तो जब आपने यहाँ पे 0 लिखा है तो 9 0 का टेबल पड़ा होगा ना, कैसे पड़ा होगा, 9 1 जा 9 है ना, 9 2 जा 18 है ना, इसी तरीके से 9 0 जा भी तो पढ़ सकते हो, 9 0 जा कितना आया, तभी तो आपने 0 लिखा है। यहाँ पे आप ऐसे कोई लिख देंगे कोई भी नंबर, जब 9 0 से 0 आ गया तो वापस क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर, तो 0 0 भागफल आया, रिमाइंडर कितना आया 8 आया। या आगे कोई भी आपने चेक देखा है, चेक को किधर से पढ़ते हैं, आगे से पीछे से, पीछे से पढ़ते हैं या आगे से पढ़ते हैं, ये चेक है 4 डब्बे हैं या 3 डब्बे हैं, 10 रुपए बनने, कैसे बनोगे, यहां से, ठीक है, तो मैं आगे पीछे 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, कोई छेड़खानी ना करे तो कहां पे भरोगे, पीछे से भरोगे ना, और आगे अगर कोई 0 भी लगा देगा तो मान लेते 0 ही लिख सकता है, 0 में लगाएगा तो वैल्यू का बदलेगी। तो अगर ये मैं 08 भी बोलूं तो ये 0 में हटा सकता हूं, नहीं हटा सकता हूं, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। समझ में आया नहीं आया ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हमें समझना है पॉइंट 2। ठीक है, जिसमें हम किसी भी बेस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जाते हैं, एनी बेस को 10 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 10 में कन्वर्ट करेंगे, हमने 18 को कन्वर्ट किया था इसमें, है ना, किसी भी बेस में 18 नंबर 18 को कन्वर्ट किया था, इसको मैं सर्कल कर देता हूं। ठीक है, तो बाइनरी में क्या निकला था 1 0 0 1 0, ये निकला था। आपको कोई और नंबर याद हो तो मुझे बता देना किसी बेस में। ठीक है, अगर मैं इसे वापस कन्वर्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए 18, या मान लेते हैं 18 बेस 10 का, बेस 10 का, मैं इसे अभी के लिए क्या मान ले रहा हूं एनी बेस, जब मैं इसे वापस कन्वर्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, है ना, बेस 10 में क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए हम इसको क्या मान ले रहे हैं एनी बेस, ये जो नीचे लिखे हुए हैं एनी बेस। ठीक है, कोई सा बेस। ठीक है, सो यहां पर हमने लिखा हुआ 1 0। ठीक है, अच्छा पहले आप इस 18 को कन्वर्ट करके देखो, आप जब इस 18 को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, वंस 10 जा, हिंदी में पढ़ते हो इकाई ढाई, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, अगर मुझे इसे अलग करके लिखना हो तो कैसे लिखूंगा 10 प्लस में 8, ऐसे तो लिखूंगा, ये इकाई हो गई, ये ढाई हो गई। ठीक है, ओके,
देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, इकाई, इकाई प्रेजेंट करेंगे 0 से, ये क्या है ढाई 1 से, तो ऐसे जैसे यहां पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इनकी पोजीशंस हो गई। अब कैसे लिखेंगे, हमें किस बेस में, ये कौन सा बेस है, ये 10, किस में चाहिए 10 में चाहिए, ये कौन सा बेस है 2, किस में चाहिए बेस 10 में चाहिए, किस में चाहिए बेस 10 में चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी 18 ही लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने भी कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 0, क्या लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे 10 की पावर, ये जो है ये बेस लिखा जाएगा, ये क्या है आपका बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या है ये 0, यहाँ पे वैल्यू क्या है 8, पॉइंट क्लियर। चलिए अब लिख लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इनटू में वैल्यू क्या है ये 1, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे 10 की पावर 1 इनटू में क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है, और कुछ है प्लस में यहाँ पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इनटू में 0 प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू में 0, 0 है 3 के नीचे, प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, इनटू में 1, ये हो गया पूरा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या लिखा है 1 इंटू 8, क्या आ गया ये 8, प्लस 10 की पावर 1 कितना हो गया 1 इंटू 1 कितना आ गया 10, तो जुड़ के कितना आ गया 18, ये तो आ गया हमारा 18, ठीक है, ये भी 18 आना चाहिए, ठीक है, ये कितना हो गया 1 इंटू 0 कितना आ गया 0, तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्या हो गया ये, ठीक है, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, ये आ गया 2, ये कितना आ गया 0, 4, इसे कैलकुलेट ही मत करो, सीधे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी क्या गया 0, ये क्या आ गया आपका 16 इंटू 1 16 प्लस 2 तो आ गया 18, समझ में आ गया, किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करना, मतलब किसी भी बेस से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। कोई और नंबर बताना चाहो आप, बताओ, एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो, और ठीक है, थोड़ा बड़े बेस का नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने नंबर लिया ए ई, ठीक है, एफ, ठीक है, ए ई एफ और ए ई एफ बेस 16, क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, पोजीशन क्या है 0, इसकी इसकी 2, चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई एफ, ऐसे तो लिखेंगे क्योंकि एफ अब यहाँ पे क्या है नंबर है, एक डिजिट है, ठीक है, उसके बाद प्लस 16 की पावर 1, ठीक है, इनटू में ई, ठीक है, प्लस कितना हो गया 16 की पावर 2, कितना आ गया ये इनटू में ए, हो गया। चलो कैलकुलेट करते हैं, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो क्या लिखा हुआ है एफ इंटू में 1 प्लस में, ये क्या लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई में ई, ठीक है, प्लस 16 की पावर 2 कितना हो गया 64, है ना, सो 64 इंटू में ए, इतना पॉइंट किया, ठीक है, तो 64 में ए स्क्वायर है ना, अच्छा कितना हो गया 156, सॉरी 256, ठीक है 256 हो गया, ठीक है। अब f को क्या बोलते हैं हम डेसिमल में 15 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 15, तो ये कैलकुलेशन क्या हुई 15 इंटू में 1, जब आप लिखोगे 9 के बराबर हो जाएगा, डेसिमल में 10 लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में a, ठीक है, 11 क्या लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में b, 12 क्या लिखा जाता है c, 13 d,
ठीक है, 14 E और 15 तो ये F क्या लिखा हुआ है आपका, 15 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू क्या है 14, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका ये 256 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 2560 प्लस ये वाला हो गया 14 इंटू 16 कितना आ गया, कैलकुलेट करो 204 प्लस कितना आ गया 15, चलो 224, कोई बात नहीं 224, ठीक है। अब आप इसे जोड़ लो, जो जोड़ लोगे वो क्या आ जाएगा आपका डेसिमल का नंबर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है सब, समझ में आ गया, ठीक है। सो नंबर सिस्टम आज मैंने आपको बताया, अगर आपको चीज समझ में नहीं आई तो आप रिकॉर्डेड सेशन बार बार देखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसे, नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे सेशन नंबर 7 में कैरेक्टर्स, क्या समझेंगे कैरेक्टर्स। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं टीम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कैरेक्टर, ठीक है। थैंक यू। अभी हम इसको